सभी को नमस्कार। जितने भी साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसे वीडियो को शेयर जरूर कर दें और पूरा वीडियो जरूर देखें। इसमें आपके ही रिलेटेड मुद्दे हैं। हो सकता है आप बुजुर्ग हो सकता है आप मुझसे छोटे हो सकता है आप मेरे साथ के हो। कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, या आपका कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, भर्तियों की तैयारियां कर रहा है, ये आपसे ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत टाइम से पता होगा कि हर जगह पूरी केस चले हुए हैं भर्तियों के रिगार्डिंग 817, 900 बहुत सारे केसेस चले हुए हैं। अभी तक कोई हिमाचल सरकार इसमें सूझ नहीं ले रही है। सबसे मेन बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, एक पेपर है जेल वार्डर का जो कि कंडक्ट करवाता है खुद डिपार्टमेंट और डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एचपी। तो ये जो एग्जाम हुआ ये हुआ था आपका संडे को, यानी पिछला संडे, ये 28 जुलाई को। डेट मैं शायद करेक्ट ही बोल रहा हूँ, 28 जुलाई, हाँ एग्जैक्टली 28 जुलाई, पिछले संडे जो ये आज मंडे है। तो 28 जुलाई को ये एग्जाम हुआ था और ये जेल वार्डर का एग्जाम है। यहाँ पूरे हिमाचल से अलग अलग कुछ क्षेत्रों से बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। शिमला में अलग अलग सेंटर बने थे, 2-3 सेंटर इस एग्जाम के। तो सबसे जो गंभीर विषय रहा इसका, ये जो पेपर कट कराया गया, मैं आपको इसकी पेपर की फोटोज आपको शेयर करूंगा, मेरे फेसबुक मीडिया पर भी कर दूंगा, यूट्यूब पर भी शेयर कर दूंगा। ये अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत बेहतर है कैमरे में। आप जरा समझिए इसको, ये ओरिजिनल है, मैंने फोटो कॉपी नहीं करा हुआ, कोई अपडेट नहीं करा हुआ, ओरिजिनल है। 5वीं का पेपर भी इस तरह नहीं बनाया जाता, आप खुद समझिए। ये इसका स्ट्रक्चर रहा है, ये पेपर का स्ट्रक्चर है, ये देखिए। क्या इतना भी डिपार्टमेंट के पास बजट नहीं है या क्लरिकल डिपार्टमेंट नहीं है कि वो पेपर को थोड़ा सा फॉर्मेट बेहतर रखें? बच्चों के भविष्य का सवाल है, आप लोग कितनी लापरवाहियां कर रहे हो। अब पहले आपके कोई पेपर है हिमाचल में, बेशक डिपार्टमेंट अलग अलग हो, कोई पेपर भर्ती संपूर्ण ढंग से अभी तक कोई हो नहीं पाई है। तो इस पेपर के लूप होल्स गलतियां, कमियां बताता हूं मैं आज आपको। मे भी ये पेपर अब लीक हो, हमें क्या पता। अब देखिए ना, अब इसमें इवन सील्ड छोड़िए, ऐसा लग रहा है जैसे एक दिन में रात में तैयार कर दिया, 2-3 दिन में पेपर तैयार कर दिया, स्टेप कर दिया और दे दिया बच्चों को, ये लीजिए। ऐसा लगता है जैसे अटेंडेंस शीट दी गई हो। तो इसकी जो सबसे बड़ी कमी है मैं आपको बताता हूं पेपर के। आप कंप्लीट पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत, और इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे कि थोड़ा बच्चों का एजुकेशन में थोड़ा रुझान रखिए। अदरवाइज सभी लोग, अब एजुकेशन क्यों ही याद मिलेगा आप लोगों के द्वारा जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसका क्या महत्वपूर्ण रह जाएगा। आप खुद समझिए ना, एक लाचार बच्चे के, मध्यम वर्ग के बच्चे को समझिए। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये मैं कंप्लीट डालूंगा, सीरीज भी है मेरे पास, किसी बच्चे का ओरिजिनल है। सबसे पहली कमी इस पेपर में क्या रही कि इस पेपर में टोटल मार्क्स 100 है और जबकि टाइम एलोकेटेड लिखा हुआ है इसमें, पर्टिकुलर टाइम 1 आवर। आप ध्यान से देखेंगे टाइम इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देख पाए टाइम 1 आवर। कई बच्चों से सुनने को मिला कि उन्होंने कहा कि क्लास जब पेपर देने बैठे तो उन्होंने कहा कि मिस्टेक हो गई है, 1 घंटे को आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। कई बच्चों से ये भी सुनने को मिला। कितना सच है कितना झूठ हो तो फिर बच्चे ही बताएंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कंडक्ट करवाने के लिए दिए गए। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि आप पेपर करवा रहे हैं, आपका टाइम क्या होगा? क्या आपका पेपर कोई चेक नहीं कर रहा है उसको? जब बनाने की अथॉरिटी नहीं है कोई, ऐसी रैंडम बना रहे हो। मैं अगर क्वेश्चन पेपर मैं भी सेट करूंगा तो आपसे ज्यादा बेहतर सेट करूंगा। दूसरी चीज, आपके पास मैं की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले टाइम, जिन्होंने 60 मिनट दिया जबकि 40 मिनट एक्स्ट्रा शायद ओरली बताया गया, क्वेश्चन पेपर पहले ही लिखा हुआ है, इतनी लापरवाही। फिर उसके बाद फॉन्ट साइज, आप अगर फॉन्ट साइज देखोगे ढूंढ के करना पड़ रहा है पेपर आपका। फिर फॉन्ट साइज को भी अगर नजरअंदाज किया जाए, उसके बाद नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन है उसमें नंबर्स तक नहीं है जरूर, लेकिन आप यहां देखिए इंग्लिश के पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 ढूंढ रहे हैं हम लोग, चलो कोई नहीं, नॉर्मल है। लेकिन यहां देखिए इंग्लिश के 20 क्वेश्चन के बाद हिंदी के क्वेश्चन में दोबारा एक तो आपकी लिपि चेंज हो गई, चलो मान लिया आपने चेंज करनी थी,
लेकिन यार नंबरिंग तो रखो, 20 के बाद 21 तो रखो, वापिस 1-2 दे रहे हो हर सिस्टम में। फिर यहाँ देखिए दोबारा हिंदी के क्वेश्चन खत्म हुए, फिर अगले बार अब गिनती देखिए जनरल में दोबारा गिनती कहां से स्टार्ट हो गई, 1 2 3। अब OMR शीट जो आई है, जो बच्चे एग्जाम देते हैं, जिन्होंने OMR शीट पे एग्जाम दिया है, उन्हें पता होगा 1 से लेकर आपके पास 100 क्वेश्चन है तो 100 की ही OMR शीट होगी जिसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि क्लास में नहीं सॉरी एग्जामिनेशन हॉल में पर्टिकुलरली अनाउंस किया गया कि आप नंबरिंग लिख लीजिए 100 तक की, क्योंकि उन्होंने नंबरिंग भी नहीं लिखी हुई। 1 से 20 तक की नंबरिंग लिखी हुई है। 1 से 20 के मैथ के क्वेश्चन मान के चलिए, इंग्लिश के क्वेश्चन, फिर 1 से 20 हिंदी क्वेश्चन, 1 से 20 जीके क्वेश्चन, इस तरह नंबरिंग दे रखी है। क्या ये आपका पेपर करवाने का एक तरीका है, सेटअप है? समझिए जरा, एक आप किस तरह किसी बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। दूसरी चीज, आपके पास नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन है, आपकी बिल्कुल गलत, बिल्कुल वाहियात पेपर है ये, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर अब एक और है इसमें, आपके पास OMR शीट पे 4 ऑप्शंस हैं, सभी क्वेश्चनों में 4 ऑप्शंस है कि नहीं है? लेकिन आपने कई जगह ऑप्शन E भी दे रखा है। आप यहां मैथ के क्वेश्चन में देखिए, एक परीक्षा में ऋतिज ने 52%, सुनील ने, इसमें ऑप्शन E दे रखा है आपने। और ये एक ही क्वेश्चन नहीं है। अब अभी बात खत्म नहीं हो रही, अभी आप और देखिए। फिर इससे अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 20% हर में 3, इसका A ऑप्शन का नाम A रखा हुआ है, ऑप्शन B, ऑप्शन C के बाद D नहीं है, घ, ABC घ ग, ये क्या है? ये ABCDE तो लिख लो, कई जगह ABCD ऑप्शन तक है, कई जगह ऑप्शन E तक है आपके पास। एक क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में आपका एक सिस्टम होता है पेपर का। आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन एक भिन्न के अंश में 66 इस बच्चे ने लिखा हुआ है, ये जहां मेरी अंगूठी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि इसमें ऑप्शन A, ध्यान से देखिए A, फिर आपको दिखेगा B, ध्यान से देखिए B के बाद आपको नजर आएगा C के बाद देखिए, क्या ये फॉर्मेट है ये पेपर बनाने का? आप तो मजाक कर रहे हैं किसी के साथ भी। फिर इसके बाद आप, और अभी खत्म नहीं हुआ इनका, ऑप्शन में रीजनिंग के क्वेश्चन में भी E ऑप्शन तक गए हुए हैं, कुछ में ऑप्शन D तक गए हैं। भाई क्या है ये? सिस्टम होता है कुछ। आप लोग अगर लिखना ही है तो ABCDE अल्फाबेट्स तो ठीक रखो। फिर उसके बाद आप देखोगे मीडियम, इनका एक ही मीडियम है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा, पेपर ही नहीं देगा, तो फिर क्यों रखे भाई इंग्लिश मीडियम तुम लोगों ने? पेपर ही हिंदी मीडियम में देना था, बायलैंग्वेज पेपर नहीं है आप लोगों का, फिर कुछ तो होगा यार। तो कम से कम ये जो जेल वार्ड का पेपर हुआ है ना, इससे ऐसे लग रहा है जैसे हिमाचल सरकार को भी सूझबूझ नहीं है। डिपार्टमेंट तो खैर कर ही रहा है, अब नाम खराब कर ही रहा है, क्या एग्जाम ओरिएंट करवा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस तरह की बहुत ज्यादा कुकृतियां हो रही है, अब आप बच्चों के भविष्य के साथ सबके सब पूरी तरह से लगे हुए हैं, भर्ती कोई आ नहीं रही है, ये पेपर भी जो हो रहे हैं वो भी गलत। अब इसमें क्या, इसमें इंस्ट्रक्शन का पेपर तो चलो नहीं दिया आपने, लेकिन जो दिया वो तो ढंग का दे देते। अब जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो तो खत्म हो गया। एक विषय की गंभीरता को समझिए। एक बच्चा अपने लाइफ का पूरा स्पैन लगा रहा है एक भर्ती की तैयारी करने के लिए, कोई पुलिस की, कोई जेल वार्ड, कोई किसी चीज की। उनका एक मोटिव है, टाइम टेबल ही सुबह से लेकर शाम तक का पर्टिकुलर बना के चलता है कि मैं इस वक्त इतना पढ़ूंगा, इस वक्त इतना। पेपर हाथ में आ रहा है, लग रहा है अटेंडेंस शीट दे रखी है। तो आप लोग थोड़ा सा, जितने भी मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, आप लोग सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि कंप्लीट ये जो इस तरह का माफिया हम कहेंगे ये चला हुआ है, यार कम से कम आप लोग खुद सोचिए यूथ कितना परेशान है। 4-4, 5-5 साल हो गए, कोई ढंग की भर्ती नहीं आप लोग करवा पा रहे। आपके पास कोई पैटर्न ही नहीं है। सबसे पहले तो आप, सबसे पहली बात, आप भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से हमें क्लियर कट बताइए। भर्ती होगी कैसे? जेबीटी का बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, बीएड वाले बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई ऐसा क्लरिकल डिपार्टमेंट तो पोस्ट ही नहीं आ रही आपकी। बताइए ना, किसी चीज के रिगार्डिंग आप सोचिए। 817 वाले बच्चे बेचारे ऊपर अनशन पे बैठे हुए हैं कुछ।
यार कुछ तो सिस्टम होगा एक पेपर कंडक्ट करवाने का, ये मजाक ही चला हुआ है। तो इस चीज को कोई भी आदमी हल्के में ना ले, जितने भी ये सरकार के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये हम सिर्फ एक बात बोलना चाहेंगे कि यूथ इस तरह से आपको हालात गंभीर दिखने को मिल सकते हैं आगामी दिनों में, अगर भर्ती प्रक्रिया में इसी तरह का ही आपके द्वारा हम लोगों को कागजी कार्रवाई में ही भर्तियां दी गई। जेबीटी की आप लोग कागजी कार्रवाई में भर्ती दे रहे हो, टीजीटी की आप कागजी कार्रवाई में भर्ती दे रहे हो, कोई तो कमीशन निकालो। पटवारी की आप लोग कागजी कार्रवाई में भर रहे हो। 1226 कब से सुनते आ रहे हैं पुलिस की, हमें पता है आप दोगे, लेकिन कब? प्रक्रिया को एक साधारण रूप से दर्शाया जाए, जैसे एचएस एलाइड के एग्जाम हर साल आते हैं, आप भी जेबीटी के एग्जाम, कमीशन के एग्जाम, टीजीटी का हर साल कंडक्ट करवाइए। वैकेंसी आप सालाना अनुसार दीजिए। आप 100 पोस्टें अगर एक साल की देते हो तो 100 दीजिए, हमें जरूरी थोड़ी 2000 दो। 100 दे रहे हो साल की तो दो, ताकि जो तैयारी कर रहा है बच्चा वो कम से कम उसका भविष्य खराब ना हो। आप खुद से सोचिए, जिस बच्चे की एज निकल जाएगी, ऐसा पेपर होगा, मीडियम आपके पास है नहीं, इंग्लिश मीडियम वाला क्या आदमी नहीं है, तो आपने अगर रखा ही क्यों इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम का बच्चा भी इसमें गिनती कहां पढ़ पाएगा यार? 1 2 3 तुमने क्या लिखा हुआ है? कहीं ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके शेयर जरूर कर दें, ताकि ये इस प्रकार जो ये बेरोजगारी को लेकर सरकार हमारे युवाओं का मजाक बनाए फिर रही है। अब ऊपर से आप एक और चीज मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कराऊं, मेरा किसी भी पार्टी विशेष को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। मेन बात क्या है, आपने हिमकेयर बंद कर दिया, आप लोगों ने हिमकेयर बंद कर दिया, कितने लोग वहां पर इलाज करवा रहे थे? दूसरी चीज आपके पास है ही क्या चीज? आप लोग किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप लोग बैकडोर एंट्री, बैकडोर मतलब वो रिटायर्ड आदमी वापस जॉब पे ले रहे हो। जितने भी रिटायर्ड आदमी हैं आप उनको जॉब पे ले रहे हो और उस पर पे स्केल भी शो कर रहे हो, इतना इतना पे स्केल जाएगा। क्या युद्ध की कमी है? अगर आप लोगों से ऑपरेट नहीं हो रहा है तो हम जैसे आदमियों को दीजिए, हम लोग माइंड मैप तैयार करके देंगे कि ऐसे पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, ऐसे पारदर्शिता लाई जाएगी। हमने कहा आपको आप बिजली फ्री दो यार, हमने कहा आपको आप सरकार को महिलाओं को फ्री दो, फ्री बीज आप खुद बांट रहे हो, आपसे नहीं हो रहा इंप्लीमेंटेशन। आपने 5-5 लाख की वैकेंसियां मांगी। क्या ये आप ये चाहते हो कि यूथ आकर सड़कों पर उतरे? और मैं सभी जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को भी एक बात बता दूं, आप में भी बहुत बड़ी कमी है। जिस प्रकार राष्ट्रीयता का पता नहीं था लोगों को, पहले आजादी से पहले राष्ट्रीयता उनके अंदर थी नहीं, पता ही नहीं था राष्ट्र क्या है, वैसे ही आपको भी नहीं पता। कई लोग समझते हैं कि मेरा तो जेवे का है तो मैं क्यों धरना प्रदर्शन दूं, कई बोलते हैं मेरे बच्चे नहीं मैं क्यों दूं। भाई आप सभी हम सभी एक दूसरे के कनेक्टेड है। अभी जेल वार्डर का पेपर है, पहले 817 है, सबका साथ दीजिए, यूथ जितने भी है सब एक साथ रहिए। टीजीटी वाले हैं, क्यों तुम यूनियन बना के कहां चल रहे हो भाई? जेबीटी की, बीएड की, बड़ी अच्छी बात है आपकी, अलग अलग है, लेकिन एक जगह तो यूनाइट रहो यार, एक यूनाइट तो रहे, यूथ यूनाइट तो रहे। आप जेबीटी में, बीएड में बंट गए, ठीक है, कोई 817 में बट रहा है, अभी 817 का कुछ बेचारे 817 वाले लड़ रहे हैं तो उसमें अलग चीज है। अरे सबसे पहला काम एक साथ तो रहो, कम से कम भर्तियां तो ले आओ। तो अगर वैकेंसी आएगी तभी तो कोई लगेगा। तो आप लोग भी थोड़े सजग रहे यार इसके रिगार्डिंग, आप लोगों का भी इतना ही हक है हमारा, कम से कम हम डिमांड तो करें इनके पास। ज्यादातर लोग नहीं बोलते क्योंकि हाईलाइट नहीं होना चाह रहे कि नहीं वही हाईलाइट। अरे हाईलाइट के चक्कर में यार क्या होगा? अब तो वैकेंसी ही नहीं निकल रही, कागजी कार्रवाई चली हुई है, जो पेपर हो रहे हैं वो भी सारे के सारे ऐसे हो रहे हैं। तो मेरा सभी से ये विनम्र निवेदन रहेगा, हाथ जोड़कर विनती रहेगी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कृपया करके शेयर जरूर कर दें और लोगों तक ये भावना जगाएं। सभी जितने भी बच्चे हैं आप एक दूसरे के प्रति शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरे को पता तो चले कि ये इस प्रकार के पेपर करवा रहे हैं। आप खुद सोचिए, पटवारी में अगर आपके सारे के सारे रिटायर्ड पटवारी वापस ले लिए गए तो क्या पटवारी की वैकेंसी रखेंगे? क्या टीचर रिटायर्ड वापस आने लग गए? फिर खुद से एक जरा दिमाग से सोचिए, क्या इतना अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो ये जीडीपी बढ़ कैसे रही है?
पैसा तो है, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो इस प्रकार से यूथ को अलग दिशा देना चाह रहे हैं। हमारी एजुकेशन पे रोज हमें लताड़ लगती है, रोज हम थपेड़े खाते हैं एजुकेशन पे। आप कोई भी सोशल मीडिया चला लो, मैं किसी की मेहनत के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम ये अभी सोशल मीडिया पे देखेंगे तो कोई हमारे एजुकेशन से जुड़ा हुआ आदमी कौन वायरल है? वहीं चाय पीने वाले, आज के डेट में चाय बनाने वाले लोग एम्बेसडर बन रहे हैं। हमें इससे दिक्कत नहीं कि वो चाय बना रहा है, बेच रहे हैं, उनकी मेहनत है अपनी। लेकिन बात एक समझने की है कि जब वो आदमी भी इतना अर्न करने लायक है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, स्कूल सिस्टम ये हमें क्यों दे रहा है? क्यों आपने स्कूल ओपन करे हुए हैं? कारण तो बताइए ना सर। अगर एजुकेशन देनी है स्कूल्स में और आप एक तरफ से स्कूल में एजुकेशन भी देना चाह रहे हो लेकिन बच्चों को भर्ती भी नहीं करना चाह रहे हो, तो भैया आप सिंपल सी बात प्रैक्टिकल नॉलेज दे दीजिए। स्कूल में प्रैक्टिकल, कोई चाय का करेगा कोई काम, कोई पकोड़े तलेगा। खुद से सोचिए ना, एक कोई फिर शेफ बनेगा घर में, मम्मी से सीख लेगा खाना बनाना। जरूरी थोड़ी आपका एजुकेशन 10वीं +2 पढ़ना सीखे और आज सीखे, क्योंकि ये तो अनपढ़ लोग भी हमसे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो मतलब एजुकेशन का कहीं ना कहीं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एजुकेशन में कोई फेलियर ही है, नहीं, कई जगह लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो कम रेशियो देखो ना। क्या हम लोगों को कम से कम भर्ती के रिगार्डिंग, जिसके लिए हम आश में बैठे हैं, मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, हमने रिस्क भी नहीं लेना, हमने पूरी लाइफ अपनी पढ़ने पर लगानी है ताकि पेपर देंगे, भर्ती निकलेगी, सरकारी नौकरी आराम से खाएंगे, मेहनत करेंगे सरकार के लिए। लेकिन सरकार तो यहाँ उल्टा ही कर रही है। तो मेरा यही वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और आगे दोबारा आपसे जरूर इसी तरह लाइव एक सेशन लेंगे। उसके लिए धन्यवाद सब।